श्रोता को सिर्फ सुनना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, न कथा। करुण जी ने पुनः भगवान से प्रश्न किए कि हे प्रभु, सपिंडन विधिं ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयम् शय्यापदानां सामग्रीं तेषां च महिमां वद। गरुण जी ने पूछा कि हे भगवान, सपिंडन की विधि और सूतक का निर्णय कहिए, शय्या तथा पददान की सामग्री और उनकी महिमा भी कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, शृणुतार्च्य प्रवक्ष्यामि सापिंड्याद्यखिलां क्रियां प्रेतनाम परित्यज्य यया पितृगणे विषेत। हे गरुण सुनो, सपिंडन आदि संपूर्ण क्रिया मैं तुमसे कहता हूँ, जिस क्रिया के करने से प्राणी प्रेत को छोड़कर पितृगण में निवास करते हैं। न पिंडो मिलितो येषो पितामह शिवादिषु नोपतिष्ठन्ति दानानि पुत्रैर्दन्ताय नेकधा। जिनका पिंड सूक्ष्म में सुना दें, आज आपकी अगर तबीयत खराब है नहीं रहा दे, कोई बात नहीं। जिनका पिंड पितामह शिवादिक में नहीं मिला है, उनको पुत्र द्वारा दिए हुए अनेक प्रकार के दान से पुण्य नहीं मिलता है। गरुड़, पुत्र सदा अशुद्ध रहता है, कभी भी वह शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि विनाश पिंडे किए सूतक निवृत्त नहीं होता है। गरुड़, इसलिए पुत्र को सूतक के अंत में सपिंड करना चाहिए। सबका यथोचित सूतकांत मैं तुमसे कहता हूँ। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। सपिंड के लोग 10 दिन में प्रेत के सूतक से शुद्ध होते हैं। सकुल के लोग 3 रात्रि में शुद्ध होते हैं और गोत्रज मात्र से शुद्ध होते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि तक सूतक रहता है, 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि तक सूतक रहता है, 6ठी पीढ़ी में 4 दिन तक सूतक रहता है और 7वीं पीढ़ी में 3 दिन तक सूतक रहता है। 8वीं पीढ़ी में 1 दिन, 9वीं पीढ़ी में दोपहर और 10वीं पीढ़ी में स्नान से ही मृतक सूतक जनन सूतक छूट जाते हैं। परदेश में गए हुए का मृत्यु संवाद उसे मरने के 10 दिन के भीतर मिले, उस समय 10 दिन में जितने दिन शेष रहे उतना दिन सूतक काल जानना चाहिए। गरुड़, 10 दिन के बीत जाने पर 1 वर्ष के पहले यदि मृत्यु का संवाद मिले, तब 3 रात्रि पर्यंत सूतक जानना चाहिए और 1 वर्ष बाद मृत्यु का समाचार मिलने पर स्नान मात्र से शुद्ध होता है। मृतक सूतक में प्रथम 2 भाग बीत जाने के पश्चात यदि दूसरा सूतक लग जाए तो पहले सूतकांत में ही दूसरा सूतक समाप्त हो जाता है। माने बीच में को मर जाए जैसे ना, तो दोनों के साथ है समाप्त। हाँ, दांत पुत्र उत्पन्न होने से पहले यदि बालक का देहांत हो तो स्नान मात्र से ही शुद्धि होती है। दांत उत्पन्न होने से पहले बालक यदि देहांत हो जाता है तो उस स्नान मात्र से ही शरीर की शुद्धि हो जाती है। मुंडन पर्यंत यदि बालक स्वर्गगत हो जाए तो 1 रात, और यज्ञोपवीत होने पर यदि बालक मृतक हो जाए तो 3 रात्रि पर्यंत, इसके उपरांत के मृत्यु पर 10 रात्रि में ही शुद्धि होती है। जन्म से लगाकर मुंडन पर्यंत जो कन्या मर जाए तो सब वर्णों में सदा सद्यः शौच अर्थात स्नात
स्नान मात्र से ही शुद्धि होती है गरुड़। इसके पश्चात विवाह निमित्त वागदान पर्यंत एक ही दिन का सूतक लगता है गरुड़। उसके पश्चात बढ़ी हुई कन्या का दोनों कुल में 3 रात्रि का सूतक होता है। यह निश्चय है गरुड़। वागदान करने पर तो दोनों कुलों में 3 दिन का सूतक जानिए, वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों तरफ में 3 दिन का सूतक जानना चाहिए। अर्थात 3 दिन का पिता के कुल में और 3 दिन का वर के कुल में सूतक होता है। जो कन्या ब्याही गई हो तो उसका सूतक पति ही के कुल में होता है, शादी हो जाए तो पिता के कुल में नहीं होता है। बयान आना बात हुई जाए। 6 महीने के भीतर जो रक्तस्राव हो तो गर्भ के मास तुल्य दिनों में शुद्धि है। जितने मास का गर्भ हो उतने ही दिन सूतक होता है। इसके उपरांत अपनी जाति के अनुसार अशौच उनकी माताओं में रहता है। गर्भ के पतन होने पर सपिंडक लोगों को सद्यः शौच कहा जाता है, अर्थात स्नान करने से ही शुद्ध हो जाता है। यह शास्त्र का निश्चय है कि कलयुग में सभी वर्णों के वृद्ध सूतक और मृतक सूतक में 10 दिनों में ही शुद्धि होती है। कलयुग में केवल 10 दिन। आशीर्वाद, देवता की पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवादन, शैया पर सोना और स्पर्श, इन सबको मृतक सूतक में ना करे। संध्या, दान, तप, होम, वेद का पढ़ना, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण को भोजन कराना और व्रत आदि, इन सब कर्मों को मृतक सूतक में नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सूतक में नित्य, नैतिक और काम्य इन सबको करते हैं, उनके पूर्व किए हुए नित्य, नैमित्तिक आदि सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्रती को, मंत्र से पवित्र को, अग्निहोत्री को, ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ को, यति को तथा राजा को सूतक नहीं लगता है। विवाह उत्सव और यज्ञ में मृतक सूतक के होने पर पूर्व से पका हुआ अन्न भोजन करना चाहिए। यह मनु जी महाराज ने कहा है। सूतक को ना जानकर जो सूतक में अन्न ग्रहण करते हैं, सूतक में अन्न ग्रहण करते हैं, वे दोष भागी नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि सूतक है, इसलिए वो दोष के भागी नहीं होते हैं। मृतक सूतक में याचकों को देने वाला दाता दोष भागी होता है। जब जान जाए हमारे यहाँ सूतक है तो देवे ही ना, और जो देगा वो दोष का भागी होगा। मृतक सूतक में जो सूतक छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है और जो ब्राह्मण जानकर ले लेता है, वे दोनों दोष के भागी होते हैं। अतः सूतक की शुद्धि के लिए पिता का सपिंडन करना चाहिए। उसके पश्चात वह पिता पितृगणों के पितृलोक को जाता है। 12वें दिन 3 पक्ष में, 6 महीने में अथवा 1 वर्ष में सपिंडीकरण कहा गया है गरुड़। 12वें दिन हो सपिंडी जो मिलावा जाता है। हाँ, अपना हुआ है माता जी का 12वें दिन। हाँ, पत्नी वाला। हाँ। हे गरुड़, मैंने तो धर्मशास्त्र के अनुसार चारों वर्णों को 12वें दिन सपिंडन कहा है। कल के धर्म की अनित्यता से, पुरुष की आयु कम होने से, शरीर के स्थिर न रहने से 12वें दिन सपिंडन करना चाहिए। यज्ञोपवीत, व्रतों का उद्यापन, उत्सव, विवाह और यज्ञ आदि में गृहस्थों के घर में किसी के मरने पर नहीं होते हैं।
किसी के मरने पर ये सारे कार्य नहीं होते हैं। जब तक सपिंडन नहीं हो जाता तथा याचक भिक्षा नहीं ले लेता, बल वैश्य देव और नित्य नैमित्तिक कर्म सब लुप्त हो जाते हैं। गरुण कर्मलेपात् प्रयत वायी भवेत् तस्मात् सपिंडन निरिग्निकः साग्निको वा द्वादशाहे समाचरेत। कर्म के लोभ से वह जीव विघ्न कारक होता है। गरुण यद फलम सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत फलम तत्फलम समवाप्नोति द्वादशाहे सपिंडनात्। इसलिए सपिंडन अवश्य करना चाहिए। 12वें दिन सपिंडन अवश्य करें। जो फल सब तीर्थों में होता है गरुण, और जो फल सब यज्ञों में, वह सब फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त हो जाता है। गरुण इसलिए स्नान करके मृत स्थान को गोबर से लीपें और शास्त्र में कहे हुए विधान से पुत्र सपिंडी करें। पाद्य अर्घ आचमन आदि से विश्व देवों का पूजन करें और जो प्रेत योनि से ना छूटने वाले पितरों को विकिर अन्न देकर जल से आचमन करें। वसु रुद्र और सूर्य स्वरूप तथा पितामह आदि को यथाक्रम से तेन तेन पिंड देवें और चौथे पिंड मृतक को देवें। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, उत्तम भोजन, तांबूल, इलायची, वस्त्र और दक्षिणा आदि से पूजा करें। प्रेत पिंडम त्रिधा कृत्वा सुवर्णस्य शलाकया, तदनंतर सुवर्णस्य शलाकया सोने की शलाका से प्रेत के पिंड को 3 भाग करके पितामह आदि से पिंड में उसको पृथक पृथक मिलावे। पितामही के साथ माता का और पितामह के साथ पिता का सपिंडीकरण करे। यह मेरा मत है। भगवान श्रीमन्नारायण कहते हैं गरुण से कि यह गरुण, यह मेरा मत है। सपिंडीकरणम कुर्यादिति तार्क्ष्य मतम मम। हे गरुण जी, यह मेरा मत है। पिता के मरने पर यदि पितामह जीवित हो तो उसे प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह आदि को 3 पिंड देना चाहिए। पिता के पिंड से को 3 भाग करके प्रपितामह आदि के 3 पिंडों में क्रम से मिला देवें। माता के पहले मर जाने पर पितामही विद्यमान होवे तो मातृ श्राद्ध में पिता के पिंड की ऐसी ही विधि करें, अर्थात प्रपितामही, वृद्ध प्रपितामही आदि को 3 पिंड देकर उनके साथ माता के पिंड से 3 भाग करके उनमें क्रम से मिलावें, अथवा उस माता पिता के पितामह रूप में मैं हूँ, मुझ में पिता को और पितामही रूप है, उसमें माता के पिंड को मिलावे। पुत्र रहित स्त्री का सपिंडन आदि पति करे। स्त्री की सास आदि के साथ ही उसका सपिंडन होता है गरुड़। स्त्री की सपिंडनकरण यानी सपिंडीकरण भर्ता आदि यानी पति आदि 3 के साथ करना चाहिए। हे गरुड़, यह मेरी सम्मति है कि वह पति के साथ सपिंडता के योग्य नहीं है। हे गरुड़, जो स्त्री पुरुष दोनों एक चिता पर चढ़कर जले हों तो ससुर आदि के बीच में तृण करके तब उस सती का सपिंडन करें। एक ही पुत्र पहले पिता का पिंडदान करे, पश्चात सती का करे, अनंतर स्नान करे। यदि सती 10 दिन के भीतर अग्नि में प्रवेश करे
तो उसके पति के साथ ही सैयादान और पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, सपिंडन करके पितृतर्पण करे और वेद के मंत्रों के साथ स्वधा का उच्चारण करे। स्वाहा नहीं, स्वधा का उच्चारण करे। पश्चात अतिथि को भोजन देकर सदा बलि वैश्य देव करे। उससे पितर, मुनि, देवता और दानव सब तृप्त होते हैं। 1 ग्रास के बराबर भिक्षा होती है, 4 ग्रास के बराबर 1 पुष्कल होता है और 4 पुष्कल के बराबर 1 हंतकार होता है। सपिंडी में चंदन अक्षतों से ब्राह्मण के चरणों की पूजा करें और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए उनको दान देना चाहिए। गरुड़, वर्ष भर के लिए जीविका, घी, अन्न, स्वर्ण, चांदी, गऊ, घोड़ा, हाथी, रथ और भूमि, ये सब आचार्य को दान करें। तदनंतर स्वस्ति वाचन कर मंत्र से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य देकर नवग्रहों, देवी और विनायक का पूजन करें। पश्चात आचार्य मंत्र सहित अभिषेक करें और हाथ में सूत बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत दें। पश्चात नाना प्रकार के सुंदर मिष्टान्न से 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा के साथ जल और अन्न सहित 12 घट दान करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात 4 वर्णों को क्रम से जल, आयुध, प्रतोद और दंड छूना चाहिए। ब्राह्मण जल को छुए, क्षत्रिय आयुध को छुए, वैश्य प्रतोड़ यानी तराजू को छुए और शूद्र दंड का स्पर्श करे, दंड को छुए, तब जा करके कहीं शुद्धि होती है। गरुड़, इस प्रकार सपिंडन करके क्रिया के वस्त्रों का त्याग करे और सफेद वस्त्र धारण करके सैयादान करे। इंद्र सहित सब देवता सैयादान की प्रशंसा करते हैं। गरुड़, अतः मरने पर अथवा जीते जी भी सैयादान करना चाहिए। मजबूत लकड़ी की बनी हुई मनोहर तख्त, अनेक चित्रों से सुसज्जित, रेशमी सूत से बनी हुई स्वर्ण पत्रों से सुशोभित, हंस के समान श्वेत रोई से ढकी गद्दी हो, सुंदर तकिया हो और ऊपर सुंदर चादर के वस्त्र से युक्त और गंध आदि से सुगंधित हो, सुंदर दिव्य बंधन में बंधी हो और सुख देने वाली हो, सैया बनाकर विस्तृत भूमि में स्थापित करें। छाता, चांदी की दीवट, चामर, आसन, पात्र, झारी, गड़ुआ, दर्पण और 5 रंग का चंदवा और भी जो कुछ वस्तु सैया के लिए लाभदायक हो, उन सब वस्तुओं का चारों ओर अपने अपने स्थान में स्थापित करें। उस सैया पर स्वर्ण की लक्ष्मी सहित विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। विष्णु की मूर्ति को संपूर्ण गहने और आभूषणों से संयुक्त करके और चक्र, गदा आदि अस्त्र तथा उपवस्त्रों से युक्त करें। स्त्री की सैया पर काजल, रोली, वस्त्र और भूषण आदि सौभाग्य की वस्तुओं को भी रखे। पश्चात गंध पुष्प से भूषित करके ब्राह्मण को कान के आभूषण, अंगूठी और सिकड़ी आदि भूषण से और सोने के अलंकारों से सुशोभित करें। पगड़ी, दुपट्टा, अंगरखा धारण कराकर सैया के ऊपर लक्ष्मी नारायण को आगे बैठावें। कुमकुम और फूलों की माला से विष्णु तथा लक्ष्मी का पूजन करें और लोकपाल या देवी है तथा गणेश जी की पूजा करें। फिर उत्तराभिमुख होकर फूलों की अंजलि से ब्राह्मण के आगे खड़ा होकर मंत्रोच्चारण करे। यथा कृष्ण त्वदीयास्ते सय्या क्षीरोद सागरे तथा भूयाद शून्ययम मम जन्मनि जन्मनि। एवं पुष्पांजलिं विप्रे प्रतिमायां हरे क्षिपेत तथा सोपस्करं सय्यादानं संकल्प्य पूर्वकम्।
हे कृष्ण, क्षीर सागर में जैसी तुम्हारी सैया है, वैसी सैया जन्म जन्म में हमको प्राप्त हो। इस प्रकार पुष्पांजलि को ब्राह्मण पर और विष्णु की प्रतिमा पर छोड़े और पश्चात सामग्री सहित उक्त सैया को संकल्प पूर्वक ब्राह्मण को दान करे। ओम। पंडित जी के अनुसार तो 12 में नहीं कोई मानी। उन्हें त्रयोदशा संस्कार तो पहले हो गया है ना, 13 ब्राह्मण, ये बरखी की बात हो रही है, 12 ब्राह्मण। हाँ, व्रत के उपदेश करने वाले ब्रह्मवादी गुरु को शय्या दान करते समय ऐसा कहें, हे ब्राह्मण, इसको ग्रहण कीजिए, आपको कौन दे सकता है। ऐसा कह करके उस ब्राह्मण को शय्या दान देवें। शय्या पर बैठे विष्णु, ब्राह्मण और लक्ष्मी आदि को हिला करके प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार कर विसर्जन करें। सब सामग्री युक्त अति सुंदर शय्या में सुखपूर्वक शयन करने के लिए वैभव हो तो घर का भी दान करें। जीता हुआ पुरुष अपने हाथ से शय्या दान करता है तो जीते जी पर्व पर उसको प्रोत्सर्ग भी करना चाहिए। यह शय्या एक से अधिक ब्राह्मणों को नहीं देना चाहिए। शय्या बहुतों को देने अथवा बेचने से देने वाला नरक में पड़ता है। गरुड़, योग्य ब्राह्मण को शय्या दान करने से वांछित फल मिलता है। दाता का पिता और पुत्र परलोक तथा इस लोक में प्रसन्न होते हैं। शय्या दान के प्रभाव से सुंदर दिव्य इंद्र भवन में और यमपुरी में वह सुख से रहता है, इसमें संदेह नहीं है। गरुड़, सुंदर माघ मेला में लोग जो शय्या दान करते हैं यही है, जिंदगी में करते हैं। सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं के सहित महाप्रलय पर्यंत आनंद सहित वास करता है। गरुड़, सब तीर्थ में सब पर्वों में जो पुण्य होता है उससे अधिक पुण्य शय्या दान करने से प्राप्त होता है। इस पुत्र इस प्रकार शय्या दान करके फिर पद दान करे, उसके विधि तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे गरुड़, छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठे, कमंडल, आसन, पंचपात्र, ये वस्तुएं पददान में दी जाती है। जो 5 प्रकार से कहा गया है, इन वस्तुओं के साथ दंड, तांबे के पात्र, अमान्य भोजन, यज्ञोपवीत देने से पददान संपूर्ण हो जाता है। अब त्रयोदश दानेत्यम यथाशक्त्या विधाय च त्रयोदशभ्यो विप्रेभ्यः प्रददात द्वादशे हनि। अनेन पददानेन धार्मिका यान्ति सद्गतिं यममार्गगतानां च पददानं सुखप्रदम्। हे गरुड़, इस प्रकार 12वें दिन यथाशक्ति 13 पददान और 13 ब्राह्मणों को दें। एक दिन तो मृतकय हो जाता है, दूसरे दिन से गरुड़ पुराण, तो 12वां दिन 13 दिन हो जाएगा। 13 ब्राह्मणों को देवें। इस पददान से धार्मिक पुरुष सदगति पाता है और जो यम मार्ग में गए हैं उनको भी यह पददान सुख देने वाला होता है। यम मार्ग में बड़ा उष्ण धाम होता है, उससे मनुष्य जलते हैं। गरुड़, उनके लिए छाता का दान करने से उसके मस्तक पर सुंदर छाया रहती है। जो जूते का दान करता है वह अत्यंत दुखपूर्ण यम मार्ग में घोड़े पर चढ़ करके जाता है। हे गरुड़, वहाँ शीत, उष्ण और वायु से घोर दुख मिलता है, परंतु वस्त्रदान के प्रभाव से मार्ग में वह सुख से चला जाता है। यमदूत भयंकर और कृष्ण पिंगल वर्ण के होते हैं। वे मुद्रिका दान करने से, यानी अंगूठी का दान करने से मार्ग में पीड़ा नहीं देते हैं। कमंडल दान करने से अतिघाम युक्त पवन और जल रहित उस यम मार्ग में प्यास लगने पर उस जीव को जल मिलता है।
मरे हुए जीव के लिए जो तांबे का जलपात्र दान करता है उसे 1000 प्याऊ लगाने का फल मिलता है गरुड़। मृतक के लिए, ब्राह्मण के लिए आसन और भोजन देने से यम मार्ग में धीरे धीरे जाता हुआ प्राणी मार्ग व्यय पाता है, जिसे सुख से खाता है। आगे पीछे जाता। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधि से दान देकर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और चांडाल आदि को भी भोजन दें। सपिंडन के उपरांत और वर्ष के भीतर प्रत्येक महीने में पिंड सहित कुंभदान करना चाहिए। हे गरुड़, प्रेत कार्य के बिना अन्य किए हुए कार्य नहीं करना चाहिए। प्रेत को अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान करें। अतः मासिक और वार्षिक तथा विशेष करने पर पाक्षिक श्राद्ध रूप से होता है। हे गरुड़, इसके विषय में मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। गरुड़, पौर्णमासी के दिन जो मरा है उसकी चतुर्थी पाक्षिक श्राद्ध तिथि है। चतुर्थी को जो मरा है नवमी उसकी पाक्षिक श्राद्ध तिथि है। नवमी को जो मरा है उसकी रिक्ता यानी चतुर्दशी पाक्षिक श्राद्ध तिथि है। इस प्रकार 20वें दिन पाक्षिक श्राद्ध करें। जब एक ही महीने में 2 संक्रांति हो तब दोनों महीनों का श्राद्ध मलमास में करना चाहिए। एक महीने में यदि महीने हो जाएं, यदि एक महीने में 2 महीने हो जाएं तो वही पक्ष की तिथियां माननी चाहिए। जो तिथि के पहले आधे भाग में मृत्यु हुई हो तो पूर्व का मास, और दूसरे आधे भाग में मृत्यु हुई हो तो उसके आगे का मास जानना चाहिए। इस प्रकार पंडितों को मलमास में विचार करना चाहिए। हे गरुड़, संक्रांति रहित महीने यानी अधिक मास मलमास में सपिंडीकरण करना चाहिए। वैसे ही मासिक श्राद्ध और वार्षिक श्राद्ध भी पूर्व के मास में करना चाहिए। वर्ष में मध्य में यदि अधिक मास हो तो प्रेत की वार्षिक क्रिया 13वें महीने में करनी चाहिए। संक्रांति रहित महीने में पिंडदान नहीं करना चाहिए गरुड़, और संक्रांति युक्त महीने में पिंडदान करना चाहिए। ऐसे दोनों महीने में प्रतिवर्ष श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार संवत्सर के पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करें। विशेषकर उसमें ब्राह्मण भोजन कराना योग्य है। संवत्सर के उपरांत श्राद्ध में 3 पिंड सदा करना चाहिए। एको दृष्ट न करने वाला पुत्र पितृघातक होता है। वार्षिक श्राद्ध हुए बिना तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गजच्छाया, पितृ संबंधी कार्य ग्रहण में श्राद्ध और युग आदि तिथियों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए गरुड़। हे गरुड़, जब पुत्र को गया श्राद्ध करना हो तो संवत्सर के उपरांत पिता की भक्ति से उसे श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से छूट जाते हैं और गदाधर के अनुग्रह से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। तुलसी के मंजरियों से विष्णु के चरण पादुका का पूजन करें और उस गया में लवाधि तीर्थ में यथाक्रम से पिंडदान करें। जो गया के सिर में समी के पत्ते के प्रमाण का पिंड देता है वह 7 गोत्र और 100 कुल का उद्धार करता है। 100 कुल का उद्धार करता है। कुल को आनंद देने वाले जो पुरुष गया में जाकर पिंडदान करते हैं वे पितरों को संतुष्ट करने वाले होते हैं
उनका जन्म लेना सफल है। हिमालय के पास वर्तमान कलाप नामक एक बाग है। उसमें पितरों द्वारा कही हुई मनु के पुत्र इक्ष्वाकु की कथा सुनी जाती है। हमारे कुल में वे सन्मार्गशील होंगे जो गया में जाकर हमको आदर से पिंड देंगे। हे गरुड़, इस प्रकार जो पुत्र आमुष्म की क्रिया करता है वह कौशिक के पुत्र यानी विश्वामित्र के समान सुखी होता है और मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, भरद्वाज के 7 पुत्र जन्म की परंपरा को भोग कर गौ का वध करके भी पितरों के प्रताप से मुक्त हो गए। प्रथम 7 व्याध दशारण देश में, मृगकालिंजर पर्वत में, चक्रवाक सरद्वीप में और हंस इस मान सरोवर में। वेद के पारंगत ब्राह्मण के पुत्र भी कुरुक्षेत्र में पिता के भक्ति के कारण मुक्त हो गए। ये कालिंजर यही बांदा में है शायद। मुक्त हो गए। इस कारण यत्न पूर्वक मनुष्यों को पितृभक्त होना चाहिए। पिता की भक्ति से परलोक तथा इस लोक में सुख होता है। हे गरुड़, मैंने पुत्र की इच्छा को देने वाली, पवित्र मुक्ति को देने वाली यह सब और दैहिक क्रिया कही है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनेगा वह पाप से छूटकर दान के फल का भागी होगा। जो मनुष्य, भगवान कहते हैं गरुड़, जो मनुष्य मेरा कहा हुआ श्राद्ध और दान विधि पूर्वक करेगा और गरुड़ पुराण को सुनेगा उसका फल सुनो। पिता सतपुत्रों को गोधन और पितामह धन देता है। पिता जो है अपने पुत्रों को गोधन देते हैं और बाबा धन देते हैं और उनके पिताजी ने प्रपितामह भी धन ही देता है। वृद्ध प्रपितामह बहुत साष्ट अन्न आदि देता है, परंतु श्राद्ध में तृप्त ये सब पिता पितामह प्रपितामह आदि पुत्रों को वांछित फल देकर धर्म मार्ग से धर्मराज के भवन को जाते हैं। वहाँ वे धर्म सभा में बड़े आदर से स्थित होते हैं। सूतुवाच एवं त्रैविष्णुना प्रोक्ता मूर्धदान समुद्भवं श्रुत्वा महात्म्यमतुलं गरुणो हर्षमागतः। इति श्री गरुणपुराणे सारोद्धारे सपिंडन सर्वकर्म निरूपणं नाम 13ओऽध्यायः। श्री सीताराम सीताराम सीता राम, जय सीताराम सीताराम राम सीताराम सीताराम सीता राम, जय सीताराम।